एक अद्भुत अलौकिक घटना जो राजीव जी के जीवन में घटी, जिसने उनका जीवन ही बिल्कुल बदल कर रख दिया। एक ऐसा इंसान जो जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था, वो आस्तिक बनकर रोज़ माला जपने लगा। आखिर ऐसा क्या हो गया था राजीव जी के जीवन में जिसने उनके जीवन में इतने बदलाव ला दिए? आइए जानते हैं राजीव जी की ज़ुबानी। मेरा नाम राजीव है। मैं जूनियर फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर नौकरी करता था। एक दिन ऐसे ही नॉर्मल ड्यूटी में मुझे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अंदरूनी इलाकों की छानबीन करने का काम दिया गया था। मैं उस समय अपनी भरपूर जवानी में था और अलमस्त, कभी किसी चीज़ों से डरता नहीं था। सिर्फ एक ऐब था मेरे अंदर, और वो था कि मैं बिल्कुल आस्तिक नहीं था। मैं किसी भी ऊपरी शक्ति में विश्वास नहीं करता था। हिमाचल में मुझे जब ड्यूटी करने का फरमान मिला था, तब मुझे जंगल के अंदरूनी इलाके में एक डाक बंगला दिया गया था रहने के लिए। दिन के समय मुझे नौकर मिल जाते थे काम करने के लिए, लेकिन रात को वहाँ कोई ठहरता नहीं था। उसका कारण ये बताया जा रहा था कि वहाँ किसी आत्मा का वास था, और वो आत्मा वहाँ डाक बंगले में रहने वालों को परेशान किया करती थी। मुझसे पहले रहने वाले कई लोग वहाँ गए तो थे, 1-2 दिन से ज़्यादा कोई रुक नहीं पाए थे। सभी लोग डर के रात के समय ही चिल्लाते हुए भाग जाते थे। मैं इन बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करता था। मुझे करीब 1 हफ्ता हो गया था वहीं पर ड्यूटी करते और उस डाक बंगले में रहते हुए, लेकिन कभी मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ था। हाँ, ये बात भी है कि मैं इस हफ्ते के दौरान कभी भी रात के समय उस घर में नहीं रुक पाया था। मैं रात के समय ही अपनी ड्यूटी पर जाया करता था। एक समय की बात है, मैं ड्यूटी ख़त्म करके करीबन रात को 1:30 बजे डाक बंगले में सोने के लिए आया था। घर में आकर के मैंने कपड़े बदले और ताज़ी हवा खाने के लिए मैंने बेडरूम की खिड़की खोल ली। अभी मैंने खिड़की खोली ही थी कि मैं एकदम से सकपका सा गया। मेरा पूरा शरीर सफ़ेद पड़ गया। मैंने देखा कि एक औरत पेड़ पर से अपने पैरों से चलकर नीचे उतर रही थी और वो मेरे तरफ ही देखे जा रही थी। ये नज़ारा ऐसा था कि वज्र के हृदय वाला आदमी भी कांप कर मर जाए। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरा शरीर भी मेरे कहने में नहीं था। मैं चाहते हुए भी भाग नहीं पा रहा था। जैसे तैसे मैं अभी पीछे मुड़ा ही था कि मैंने देखा कि वो भयावह जीव मेरे सामने अपनी लाल लाल जीभ लपलपाते हुए खड़ी थी। उसे देखते ही मैं सुध-बुध खो बैठा और बेहोश हो गया। सुबह जब घर पर काम करने वाले लोग आए तो उन लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल जब मैं बेहोश हुआ था तब मेरा सर मेरे पलंग से टकरा गया था, जिस वजह से मैं ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गया था। सर से काफ़ी खून निकल चुका था, लेकिन मुझे 3-4 दिन में वहाँ से छुट्टी मिल गई थी। हालांकि इस हादसे के बाद भी मैं उसी घर में 1 साल तक रहा था, लेकिन शाम को 6 बजे के पहले पहले घर हमेशा छोड़ दिया करता था। आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।